कहानी है शिव और नारायण की, जिसमें नारायण मोहिनी का रूप धारण करते हैं, शिव उनके भोग विलास में भटकते हैं, माता पार्वती के रहते। आखिर में शिव का वीर्य स्खलन हो जाता है, वे बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शिव और विष्णु दोनों का चरित्र संकट में आ गया है। यह कहानी नारायण शिव जी और माता पार्वती जी का चरित्र हनन करती है। कुछ पुराण के अनुसार श्रीमद् भागवतम अंश 8 अध्याय 12 गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित और इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद द्वारा अनुवादित कुछ इस प्रकार बताती है। भगवान शिव ने एक सुंदर महिला को गेंद से खेलते हुए देखा। उसके कूल्हे चमचमाती साड़ी से ढके हुए थे और बेल्ट से अलंकृत थे। इसमें श्लोक 19 से 21 शामिल नहीं है, क्योंकि यह वस्तुत बहुत ही अधिक कामुक छंद है। पाठ 22 जब भगवान शिव उस सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए देखते थे, तो वह कभी कभी उनकी ओर देखती थी और शर्म से मुस्कुरा देती थी। जैसे ही उसने सुंदर महिला को देखा और उसने उसे देखा, वो खुद को और अपनी सबसे खूबसूरत पत्नी उमा, साथ ही अपने पास की अपने सहयोगियों को भूल गई। इस प्रकार भगवान शिव ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदर बना हुआ था। भगवान शिव काम वासना में इतने पागल हो गए कि भवानी यानी पार्वती की उपस्थिति में भी वे उनके पास जाने में संकोच नहीं करते। तीव्र गति से उनका पीछा करने के बाद भगवान शिव ने उसके बालों की चोटी को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी उसने उसे अपने बाहों में गले से लगा लिया। उसने किसी तरह खुद को भगवान शिव की बाहों से मुक्त किया और भाग गई। मोहिनी का अनुसरण करते हुए भगवान शिव हर जगह गए। भगवान शिव ने उस सुंदर स्त्री का पीछा किया और वीर्य त्याग दिया। यहाँ शिव को बलात्कारी ही बना दिया। यहाँ शिव, पार्वती, विष्णु तीनों का ही चरित्र हनन कर दिया। वैसे तो यहाँ विष्णु को श्रेष्ठ बताने के लिए ही ऐसा किया गया है, परंतु क्यों फिर मोहिनी ने शिव को गले से लगाया? क्यों शिव के मोह में बंध गई? क्यों फिर चंगुल से भाग गई? क्यों शिव को कष्ट दिया गया? फिर माता पार्वती की उपस्थिति में ही ऐसा काम किया गया। यहाँ तो तीनों का चरित्र हनन हो गया। ना शिव बच पाए, ना विष्णु शिव से बच पाए। यहाँ तो विष्णु का ही बलात्कार होने वाला था और माता पार्वती के रहते ऐसा कुछ हो रहा था। ये इस्कॉन वालों की तीव्र बुद्धि का प्रतीक है, जो गधे को कभी घोड़ा और कभी बैल भी कह देते हैं। शिव और मोहिनी की ये एकल कहानी 8 प्रमुख ग्रंथों का खंडन करती है, जिसमें पुराण, वेद और उपनिषद भी शामिल है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह कहानी प्रक्षेपित है और सनातन के विषय में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। अब वास्तव में क्या है? रुद्र हृदय उपनिषद अध्याय 1 श्लोक 5 के अनुसार वह जो उमा पार्वती है वह स्वयं विष्णु का रूप है। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 2 के अनुसार इस बीच विष्णु ने श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी पार्वती का ध्यान करना शुरू कर दिया, जो उनकी स्वयं की आत्मा थी। महेश्वरी ने उनके साथ स्वयं को पूरी तरह से पहचान कर विष्णु ने स्वयं को उनके रूप में प्रकट किया। वो ऐसी लग रही थी कि जैसे वो कामुकता की भावना का साक्षात प्रतीक हो। सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और युद्ध को अचानक रोक दिया। मुस्कान के साथ राक्षसों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उनका मुकुट अर्धचंद्र से सुशोभित था। उनकी आंखें नशे से भर गई। इच्छा से भरकर शिव ने उनका पीछा किया, उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना वीर्य स्खलित कर दिया। तुरंत ही शिव के वीर्य से महाशास्ता नामक एक अत्यंत शक्तिशाली देवता की उत्पत्ति हुई, जो करोड़ों राक्षसों को नष्ट करने में सक्षम था। इन दोनों उपनिषदों से यह स्पष्ट है कि शिव ने विष्णु से उन्हें अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने को कहा। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का ध्यान किया और गायब हो गए। माता पार्वती मोहिनी के रूप में प्रकट हुई। यही कारण है कि शिव जी उनकी ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी प्रिय पत्नी पार्वती थी। अब प्रश्न उठता है कि महाशास्त्र को विष्णु और शिव के पुत्र के रूप में कैसे जाना जाता है? इसका कारण यह है कि मनुष्यों में प्रजनन का कार्य जैविक माध्यम से ही होता है, जबकि देवों में मानस पुत्र या मन से जन्मा हुआ अस्तित्व था। भगवान विष्णु ने मन ही मन माता पार्वती का ध्यान किया और उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण किया, जिसके बाद महाशास्त्र का जन्म हुआ। वह विष्णु के मानस पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति शिव जी और माता पार्वती के शरीर से हुई थी। महिषी द्वारा मांगे गए वरदान का यह मतलब नहीं था कि बच्चा केवल जैविक होगा। यह लीला शिव, विष्णु और माता पार्वती की ही थी। लीला को समझना इतना आसान नहीं। हर हर महादेव।